हम करेंगे 5.5 डिविजिबिलिटी टेस्ट। अभी जैसे हमने ऊपर देखा फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये तो हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे कि अगर हमें तो देखो पहले स्मॉलर जो हमने छोटे छोटे नंबर्स हैं जिनके हमने ऊपर फैक्टर निकाले, अगर हमें कोई लार्जर नंबर दे दे जैसे कि 8560, तो इसका फैक्टर हम कैसे निकालेंगे। अब इन्होंने बोला है क्या 2 से लेकर 10 तक जो हमारी काउंटिंग है, क्या इसके बीच के नंबर इसके फैक्टर्स हैं। तो हमें ये कैसे पता चल सकता है, या तो आप एक एक नंबर से इसको डिवाइड करके देखो, पहले इससे करके देखो, फिर 3 से करके देखो, फिर 4 से करके देखो, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो इन्होंने हमें एक बताया है यहाँ पर कि इट इज़ ईजी टू चेक इफ़ समवन दीज नंबर्स आर फैक्टर और नॉट विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीज़न। बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड के हम इसको पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी के थ्रू हम इसको जो है पता कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला हमारा आ जाता है डिविजिबल बाय 10। अब हमें ये पता करना है कि कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 10 से डिवाइड हो सकते हैं, जिसको हम देख के ही बताते हैं। जैसे कि हमारे पास ये नंबर है 8560। अब इस नंबर का एंड देखो किस पे हो रहा है, 0 पे हो रहा है। तो जिस भी नंबर का एंड हमारा 0 पे होगा वो नंबर हमारा 10 का डिविजिबल होगा। जैसे मैं आपके सामने ये नंबर लिख देती हूँ। अब इस नंबर का एंड 0 पे हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये 10 का डिविजिबल नहीं है। बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है। लास्ट में देखो उन्होंने हमें यही समझाया है, नंबर डैट आर डिविजिबल बाय 10 आर दोज डैट एंड विद 0। अब जिस भी नंबर का एंड हमारा 0 पर होगा वो पूरा नंबर जो है वो हमारा 10 का डिविजिबल है। 10 की डिविजिबिलिटी में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। देखो 10 में भी 0 होता है ना, तो इसी से याद रखो कि किसी भी नंबर का एंड अगर 0 पे हो रहा है तो पूरा नंबर 10 का डिविजिबल होता है। अब डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करने के लिए इसका भी बहुत ईजी है। अब किसी भी नंबर का एंड अगर 0 और 5 पे हो रहा है तो पूरा नंबर हमारा जो है वो 10 का डिविजिबल 5 का डिविजिबल है। अब अगर हम यहाँ पे 10 के अगर आप देखोगे ना, 10 के मल्टीपल्स, तो आपको सब में 0 दिखेगा। ये देखो जब आप 10 का टेबल लिखते हो तो आप उसको जो एंड नंबर होता है वो 0 होता है। अगर आप देखो 100 भी अगर हम लिखेंगे तो इसमें भी 0 आ रहा है। तो 10 वाले में तो आपको ये याद रखना है कि वंस प्लेस पे 0 होना चाहिए, या फिर आप कह लो कि नंबर के एंड में 0 होना चाहिए। लेकिन जब आप 5 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे, इसके मल्टीपल्स सीखो, कभी 5 आ रहा है, कभी 0, 5 0 5 0 ऐसे ही आता है ना 5 का टेबल जब हम लिखते हैं। तो इसका मतलब उसका जो नंबर का एंड है वो 0 या 5 होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ये, तो इसका जो एंड है वो 5 पे हो रहा है, या फिर मैं ये लिख देती हूँ इसका भी एंड 5 पे हो रहा है, या फिर हम ये लिख देते हैं इसका एंड 0 पे हो रहा है। तो जिस भी नंबर का एंड 5 या 0 पे होगा वही नंबर जो है वो 5 का डिविजिबल होगा। आप 5 का मल्टीपल लिख के इसको चेक कर सकते हो। 2 की डिविजिबिलिटी में आपको ये देखना है, जब आप 2 के मल्टीपल्स लिखते हो तो आपका आता है 2 4 6 8 0, फिर 2 4 6 8 फिर 0, यही आता है ना। तो फिर अब आप क्या करोगे, किसी भी नंबर के एंड में आपका 2 4 6 8 अगर आ रहा है तो वो नंबर हमारा 2 का डिविजिबल है। 2 4 6 8 और 0 भी है, 0 भी है, ठीक है। 0 2 4 6 8 अगर किसी भी नंबर के एंड में आ रहा है तो हमारा 2 का डिविजिबल है। अब देखो 0 की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने ये नंबर लिखा 3 4 7 6 0। अब इसके जो एंड है वो 0 पे हो रहा है। अब ये जो पूरा नंबर है ना, ये 2 का भी डिविजिबल है, ये 5 का भी डिविजिबल है, ये 10 का भी डिविजिबल है, क्योंकि इसको देखो एंड में 0 आ रहा है। यही मैंने आपको बताया था ना, जिसके एंड में 0 आएगा वो 10 का डिविजिबल होगा, जिसके एंड में 0 आएगा वो 5 का भी डिविजिबल है, जिसके एंड में 0 आएगा वो 2 का भी डिविजिबल है। क्योंकि अभी तक हम यही पढ़ते आ रहे हैं। ऊपर देखो जब हमने 10 का पढ़ा था तो हमने बोला था कि जो एंडिंग नंबर है वो 0 होना चाहिए। जब हमने 5 का पढ़ा तो एंडिंग नंबर 0 या 5 दोनों में से कोई भी होगा तो 5 का डिविजिबल होगा। और जब हम 2 का पढ़ रहे हैं तो उसमें भी बोल रहे हैं कि एंडिंग नंबर 0 2 4 6 इसमें से कुछ भी होगा तो वो 2 का डिविजिबल होगा। तो ऐसे नंबर जब आपके सामने आ जाए जिसके पीछे 0 है तो आप 2 5 10 तीनों से आप इसको कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे एक नंबर लिखती हूँ 6 4 7 3 4। तो ये नंबर हमारा 2 का डिविजिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका एंडिंग नंबर क्या है 4 है। अब किसी का भी एंडिंग नंबर या 0 हो 2 हो 4 हो 6 और 8 हो तो वो 2 का डिविजिबल है। उसके बाद व्हाट आर द ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 बिटवीन दिस एंड दिस। अब इन दोनों के बीच में जितने भी 2 के मल्टीपल्स आते हैं वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। एक तो उन्होंने ये पूछा है, उसके बाद पूछा कि ये जो नंबर है क्या वो 2 का डिविजिबल है, बिल्कुल है क्योंकि इसका एंड नंबर 2 है। ये नंबर 2 का डिविजिबल है, बिल्कुल है क्योंकि इसका एंड नंबर 0 है। अब 339 और 411 के बीच में लिखनी है, तो 339 के बाद क्या आता है 400 आता है। अब इसका एंड नंबर 0 तो इसका मतलब ये 2 का क्या, ये हमारा यहाँ पे अच्छा हमें मल्टीपल्स लिखने हैं ना, तो ये आ गया हमारा
उसके बाद 2 के मल्टीपल्स का मतलब है जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, वही बात है। यानी कि आप इसको चेक करके बता सकते हो कि इसका एंड नंबर 0 है तो ये 2 का मल्टीपल है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकता है। उसके बाद 401 नहीं हो सकता क्योंकि एंड में 1 है, तो इसका मतलब 402 होगा, और 404 होगा, 406 होगा, 408 होगा और 410 होगा। तो ये सारे हमारे 339 से लेके 411 के बीच के ये हमारे 2 के मल्टीपल्स हैं। 2 के मल्टीपल्स का मतलब ये सब हमारे 2 के डिविजिबल हैं, 2 से डिवाइड हो जाएंगे ये हमारे, ठीक है। 410। उसके बाद आगे हमें दे रखा है डिविजिबिलिटी बाय 4। अब 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे, अभी तक तो हमारा थोड़ा सा इजी था, अब यहाँ पे देखना पड़ेगा। जब हम 4 के मल्टीपल्स लिखते हैं तो 4, 8, 2, 6, 0, 2, 8, 3, 2 ये सब आता, 2 आता है, ठीक है। 4 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, 6 आ रहा है और 0 आ रहा है। फिर इसके बाद फिर से 4 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, आगे हमारा 36 आता है, फिर से 6 आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बोला है, इसको थोड़ा सा आपको समझना है कि जब हम 4 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं ना, तो उसके अंदर हमें ये देखना होता है कि जो लास्ट के 2 डिजिट अगर वो हमारे 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने ये नंबर हमें यहाँ पे दे रखा है 88536। अब ये नंबर देखो आप, अगर ये 4 से डिवाइड होता है तो बिल्कुल 4 से डिवाइड होगा ये, तो ये पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। बस 4 की डिविजिबिलिटी में आपको यही चेक करना है, लास्ट के 2 डिजिट अगर वो 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। फाइंड द नंबर बिटवीन दिस एंड दिस दैट आर डिविजिबल बाय 4। ऑल्सो फाइंड द नंबर बिटवीन दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस दैट आर डिविजिबल बाय 4। अब हमें इनके बीच के जो है नंबर्स बताने हैं, जैसे 330 से लेके 340 के बीच के नंबर्स बताने हैं जो 4 के डिविजिबल हो। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं? तो पहले हम इसके लिखेंगे 330 और 340 के बीच के, तो वो हमारे हो सकते हैं, जैसे कि इसमें है जो 4 के डिविजिबल होने चाहिए। 330 के बाद आप लिखोगे 332। अब लास्ट के 2 डिजिट देख लो, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 336, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब पूरा नंबर 4 का डिविजिबल होगा। और 340, तो आपको इसके बीच लिखना है, तो इतने 2 ही लिखो आप। ये 2 नंबर जो हैं जो हमारे 4 के डिविजिबल हैं। अब इसमें लिखना है 1730। 1730 से लेके 1740 के बीच के नंबर्स लिखने हैं, तो हम लिखेंगे 1732, 1736। यही हमारे 2 बीच के नंबर आएंगे ना, ये 2 नंबर आएंगे। देखो यहाँ पे भी 32 है, यहाँ पे भी 32 है, यहाँ पे भी 36 है, यहाँ पे भी 36, क्योंकि यही नंबर जो है ना हमारे 4 से डिवाइड हो सकते हैं। 32, 36, तो पूरा नंबर भी हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 2030 से लेके 2040 तक, तो वो भी हमारा क्या होगा, यही होगा 2032 और 2036, यही होगा इसके बीच का नंबर। तो इसका मतलब ये पूरा नंबर हमारा 4 का डिविजिबल हो जाएगा। तो क्या ये नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके लास्ट के 2 डिजिट जो है 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें जो है इसको करके बताना है। यही चीज़ जो मैंने आपको बताई है वही लिखी है कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रहे तो पूरा नंबर हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिविजिबिलिटी 8 देखो, डिविजिबिलिटी 8 चेक करने के लिए अब हमें इसके अंदर ये देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो लास्ट के 3 डिजिट हैं अगर वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि हमने 4 में लास्ट के 2 डिजिट देखे थे, इसमें हम लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे। अब इन्होंने बोला है कि 120 और 140 के बीच के ऐसे नंबर निकालो जो 8 से डिविजिबल हो, इनके बीच के नंबर और इनके बीच के नंबर। और आपने जो है इसमें क्या ऑब्ज़र्व किया, अगर हम इसके बीच के नंबर देखते हैं, पहला हमें यहाँ पे दे रखा है 8। इसको करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि ओनली द लास्ट 3 डिजिट मैटर व्हेन डिसाइडिंग इफ़ गिवन नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8। हमें यहाँ पे सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट ही ये बता सकते हैं कि वो नंबर पूरा 8 से डिवाइड होगा या नहीं। इफ़ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8, अगर नंबर ऐसा है जिसके लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे तो पूरा नंबर जो है वो 8 का डिविजिबल है। इफ़ द ओरिजिनल नंबर इज़ डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 8। अगर वही चीज़ लिखिए कि लास्ट के 3 डिजिट जो अगर नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर भी 8 का जो है वो उससे डिवाइड हो जाएगा 8 से। तो यहाँ पे ये जो इनके बीच के नंबर हमें लिखने के लिए बोला गया है
पहले आप यहाँ पे 8 के मल्टीपल्स लिख के देखो, 8, 16, 24, 32, 40, 48, ठीक है। जब हम 8 के मल्टीपल्स लिखते हैं ना तो उसमें हमारे सिर्फ 2 डिजिट आते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इससे तो हमें पता नहीं चल सकता। जैसे कि हमने 4 के मल्टीपल्स लिख के देख लेते, इसके लिए हमें यही करना पड़ेगा, जो लास्ट के 3 डिजिट है ना उसको हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। जैसे कि अब यहाँ पर है ये, वैसे तो इसके बीच के नंबर्स लिखने हैं, मैं आपको एग्जांपल के लिए बताती हूँ। जैसे कि 1120 है, अब इसके जो लास्ट के 3 डिजिट है ना ये, इसको आपको 8 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर ये पूरा नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहा तो ये भी पूरा नंबर हमारा 8 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम देखें 8 1 ज़ा 8 तो क्या आएगा, 4 0, 8 5 ज़ा 15, और सॉरी 8 5 ज़ा 40, 15 तो ऊपर आया हमारा, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये हमारा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये है जो हमारा 1120 नंबर है ये भी हमारा जो है पूरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। इस तरीके से हमें लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। अब हम इनके बीच के नंबर्स लिखते हैं। एक नंबर तो 120, लेकिन उसके आगे के हमें बताने ना इनके बीच के, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 128 और 136, ठीक है। ये हमारा जो है 8 का डिविजिबल में आएगा। और इनके बीच का जो हमें बताना है 1120 और 1140 के बीच का, तो इसका भी आप वही बताओगे 1128 और 1136। अब इनका बीच का बताना है 3120 3140 का, तो इसका भी यही होगा 3128 और 3136। क्योंकि जब हमने पहला नंबर इसको हमने करके देखा था 120 को 8 से डिवाइड, तो वो तो हमारे 8 से डिवाइड हो रहा था। उसके बाद हमें नेक्स्ट नंबर कैसे पता चलेगा, अगर हम 120 है हमारा यहाँ पे, तो आप 121 लिखोगे, इसको डिवाइड करके देख लो, 122 को डिवाइड करके देख लो, 123 को डिवाइड करो, फिर 124 को। ऐसे ही जब आप 128 पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा ये डिवाइड हमारा 8 से हो रहा है। उसके बाद जो आप नेक्स्ट आगे करोगे ना 129 30 36 तक जब जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2 ही नंबर हैं जो 8 से डिवाइड हो रहे हैं 120 और 140 के बीच में। तो आगे के भी आपको फिर पता चल जाएंगे, क्योंकि ये भी लास्ट में 20 इधर 40 है, इसमें भी लास्ट में 20 इधर 40 है, इसमें भी लास्ट में 20 इधर 40 है। तो फिर वो सेम ही होंगे, बस आगे के नंबर चेंज होंगे। जैसे कि इसमें 128 136 है, इसमें 1128 1136 है, इसमें 3128 3136 है। इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सारी डिविजिबिलिटी हमने देख ली है, कहाँ कहाँ से कौन कौन से जो इन्होंने हमें डिविजिबिलिटीज़ दी थी। हमें 8 की दी थी, 4 की, 2 की, 5 की और 10 की। ये डिविजिबिलिटी इन्होंने हमें यहाँ पर दी थी। डिविजिबिलिटी और भी होती हैं, लेकिन इन्होंने हमें सिर्फ इतनी ही दी है। अब जो है हम इसके आगे क्या देखेंगे, फिगर इट आउट देखेंगे। फर्स्ट इसमें हमें हमारा जो है ये लीप ईयर के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे 2024 में एक लीप ईयर के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन ए इसका बनता है, फ्रॉम द ईयर यू वर बोर्न टिल नाउ विच ईयर्स वर लीप ईयर। जब आप हुए थे, जब भी आप बोर्न हुए थे जिस भी ईयर में, तब से लेके अब तक कितने लीप ईयर्स आए वो बताने हैं। जैसे मान लो आप 2010 में हुए थे, टिल 2024 तक हमें बताने हैं। देयर आर 4 लीप ईयर्स, तो 4 लीप ईयर्स आए। 2012 में आया, फिर 2016 में आया, फिर 2020 में आया और 2024 में आया, ठीक है। यहां से आप कम करते चले जाओ। 2024 में से 4 माइनस कर दो, 2020 इसमें से 4 माइनस कर दो, 2016 इसमें से माइनस कर दो, तो 2012 आ जाएगा। तो ये 4 ईयर्स जो है वो हमारे आ गए। फ्रॉम द ईयर 2024 टिल 2099 हाउ मेनी लीप ईयर। अब आपको क्या करना है, इसमें 24 में 4 4 प्लस करते जाओ, 24 28 32 36 40 44 ऐसे करते करते 96 तक आपको ये लिखना है। तो 19 लीप ईयर्स आएंगे 2099 तक, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा ये आता है, फाइंड द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। हमें लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बताना है डेट आर डिविजिबल बाय 4 एंड आर ऑल्सो पैलिंड्रोम्स। पैलिंड्रोम नंबर्स कौन से होते हैं, जैसे कि ये 2 4 4 2, यानी कि इधर से भी 2 4 है, इधर से भी 2 4 है, जो दोनों तरफ से एक जैसे होते हैं। हमने पहले किया था ना पैलिंड्रोम नंबर्स, वही है ये। तो हमें ऐसे 4 लार्जेस्ट डिजिट बताने हैं और 4 स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट हमारा हो गया 888, ठीक है। तो आप इधर से भी देख लो, इधर से भी देख लो, ऐसे तो 999 भी हो सकता है लार्जेस्ट में, ठीक है। स्मॉलेस्ट मैंने लिख दिया 2 1 और 1 2।
तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं आपको ये लिखना है। तो आप इसमें 4 डिजिट लार्जेस्ट 999 भी लिख सकते हो, पैलिंड्रोमिक है वो भी। यहाँ पे भी कोई और ऐसा नंबर लिख सकते हो जो 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड हो गया। थर्ड हो जाता है एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। तो हमें एक्सप्लोर करना, पता लगाना है कि हर एक स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू, कई बार तो वो ट्रू है लेकिन कई बार नहीं है। यू कैन गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर रीजनिंग, जैसे कि सम ऑफ 2 इवन नंबर्स गिव अ मल्टीपल ऑफ 4। जब हम 2 इवन नंबर्स को प्लस करते हैं तो क्या वो 4 का मल्टीपल होता है? समटाइम्स ट्रू, कई बार ट्रू होता है ये। सम ऑफ एनी 2 इवन नंबर्स इज नॉट ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। कई बार ऐसा होता है कि 2 इवन नंबर्स को आप प्लस कर रहे हो तो 4 का डिविजिबल है, लेकिन कई बार नहीं भी होता। जैसे कि 6 + 4, ये दोनों इवन नंबर है, अब इनको प्लस करके 10 आया तो ये 4 का डिविजिबल तो नहीं है। यहाँ पे जी 2 नंबर है, 2 + 2 इवन नंबर है, प्लस किया तो 4 आई, ये 4 का डिविजिबल है। तो सम टाइम ट्रू, कई बार ऐसा होगा और कई बार ऐसा नहीं होगा। इसका बी है सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। तो क्या ऐसा होता है? जैसे हमने पहले इवन नंबर्स में देखा तो ऐसे ऑड में भी होता है। जैसे 1 और 5 ऑड है तो इसका 6 आया, तो ये तो 4 का डिविजिबल नहीं है। अब 1 और 3 ऑड है, प्लस किया 4 आया, तो ये तो 4 का डिविजिबल है। 7 और 5 को प्लस किया 12, तो ये भी है। तो कई बार होगा और कई बार नहीं होता। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिमाइंडर्स ऑब्टेन्ड व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइडेड बाय दिस दिस एंड दिस। तो यहां पर हमें वो नंबर्स पता करने के लिए बोला गया है। जैसे कि 78, 99, 173 जितने भी नंबर्स हैं, आपने इसको जैसे इन सब नंबर्स को पहले 78 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 78 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 78 को 2 से मल्टीप्लाई करना है और देखना रिमाइंडर क्या बच रहा है। तो ऐसे 19 को 10 से, 19 को 5 से, 19 को 2 से, ऐसे करना सबके साथ। तो हमने 78 को 10 से किया तो 8 रिमाइंडर बचा, फिर 5 से किया तो 3 रिमाइंडर बचा, फिर 2 से किया तो 0 रिमाइंडर बचा। ऐसे ही 99 को 10 से किया तो 9 रिमाइंडर बचा, 5 से किया तो 4 बचा, 2 से किया तो 1 रिमाइंडर बचा। ऐसे हमें इसमें करके दिखाने हैं। तो मैंने यहाँ पे सब कर रखे हैं। देखो 173 को 10, 5 और 2 से किया, 10 से किया 3, 5 से किया 3, 2 से किया 1। जब 572 को 10, 5, 2 से किया तो 2, 2, 0। फिर 980 को 10, 5, 2 से किया तो 0, 0, 0, तीनों का रिमाइंडर 0 बच रहा है, ठीक है। जब 4 टाइम 1 को 10, 5 और 2 से किया तो 3 टाइम में तीनों बार जो रिमाइंडर है वो 1 आ रहा है। तो ऐसे आपने जो इसको डिवाइड करके दिखाना है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, उसके बाद ये भी है हमारा 2, 3, 4, 5, ये भी था। इसको 10, 5 और 2 से किया तो रिमाइंडर 5, 0 और 1 आया, ठीक है। ऐसे करना है आपने। तो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। द टीचर आस्क्ड इफ दिस इज डिविजिबल बाय ऑल द 2, 4, 5, 8 एंड 10। अब टीचर पूछती है क्या इसका डिविजिबल, ये जो नंबर है 2, 4, 5, 8 सबसे डिविजिबल हो सकता है और 10 से भी पूछती है वो। तो गुन्ना चेक करती है फॉर द डिविजिबिलिटी ऑफ दिस बाय ओनली 2 ऑफ दीज नंबर्स एंड देन डिक्लेयर दैट इट वाज आल्सो डिविजिबल बाय ऑल ऑफ देम, व्हाट कुड ऑफ दोज 2 नंबर्स बी। तो ऐसे कौन से नंबर, 2 नंबर उसने पता लगाया कि ये जो नंबर है ये इन सब का डिविजिबल है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, इट विल बी ऑटोमेटिकली डिविजिबल बाय 4। अगर कोई नंबर 8 का डिविजिबल है तो वो 4 का भी डिविजिबल होगा। तो उसने ऐसे 2 नंबर से पता लगाया। तो पहले तो उसने ये कहा कि अगर ये नंबर 8 का डिविजिबल है तो ये 4 का भी डिविजिबल होगा। और 8 की डिविजिबिलिटी इसने कैसे चेक करी? लास्ट 3 नंबर्स को 8 से डिवाइड करके उसने देख लिया कि हाँ ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड हो रहे हैं। अगर 8 का डिविजिबल है तो ये 4 का भी डिविजिबल है। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10, अगर ये नंबर 10 का डिविजिबल है तो ये 2 और 5 का भी डिविजिबल होगा, क्योंकि इसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 0 है, ठीक है। Therefore checking divisibility by 8 and 10 confirm, 8 और 10 से ही पता चल गया कि ये जो नंबर हमें दे रखा है ये 2, 4, 5, 8 और 10 का डिविजिबल है, ठीक है। 8 और 10 से पता चल गया। Thus the pair of number that Gunna could check to determine this is divisible by, तो गुन्ना ने जब 8 और 10 के पेयर से चेक किया तो इस तरह पता चल गया कि ये जो नंबर है 2, 4, 5, 8 एंड 10 ये इसके डिविजिबल है, ठीक है। इससे उसने ये पता लगा लिया, ठीक है। तो अब हम इसका नेक्स्ट देखते हैं। 6 में विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय ऑल दिस 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 एंड दिस, 572 दिस दिस एंड दिस। अब इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 2, 4, 5, 8 और 10 के डिविजिबल है?
तो देखो 000 जिन डिजिट के वंस प्लेस पे 000 है वो 2 का भी डिविजिबल है, वो हमारा 5 का भी डिविजिबल है और वो हमारा 10 का भी डिविजिबल है। ठीक है, अब इसमें अगर हम डबल 0 देखें, 2 0 है तो इट मीन्स ये 4 का भी डिविजिबल है। इसमें 3 0 है, इट मीन्स ये 8 का भी डिविजिबल है। हमने चेक किया था ना, अभी हमने सीखा था कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 0 है तो वो पूरा नंबर 4 का डिविजिबल है, अगर लास्ट के 3 डिजिट 0 है तो वो 8 का डिविजिबल है। तो 0 से फर्स्ट यूनिट पे 0 है तो इसका मतलब ये 2 का डिविजिबल है तीनों। फर्स्ट यूनिट पे 0 है, इसका मतलब ये 5 के डिविजिबल है तीनों। फर्स्ट यूनिट पे 0 है, इसका मतलब ये 10 के डिविजिबल है तीनों। अब 2 डिजिट 0 है तो इसका मतलब ये 4 का ये डिविजिबल है, और ये भी 4 का डिविजिबल हो गया, और 60 भी 4 का डिविजिबल है ना। तो 8 जो है देखो, अब यहां पर देखो ये 3 0 है तो ये हमारा 8 का डिविजिबल हो गया। तो हमारा आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय दिस। ये सभी नंबर्स जो हैं इसको छोड़ के 52 वाले को और 72 को, ये हमारे 2, 4, 5, 8 और 10 के डिविजिबल हैं। राइट 2 numbers whose product is this. The 2 numbers should not have 0 as a unit digit. तो राइट 2 numbers हमें लिखने हैं जिसका प्रोडक्ट 1000 है, यानी कि मल्टीप्लाई करके 1000 आता है। अब उसके यूनिट प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, द 2 numbers should not, मतलब कि जो उसके पहले 2 डिजिट्स है वो 0 नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने 1000 के फैक्टर्स लिख लिए, 10 इंटू 10 इंटू 10। आगे से हमने 10 का किया 2 इंटू 5, फिर 10 का 2 इंटू 5, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो यहाँ पर कितने 2 आ गए, 1 2 3 4, तो 16 आ गया। कितने 5 आ गए, 5 यहाँ पे आ गए हमारे 4, हमारे 5 आ गए, तो 625 आ गए। तो वो 2 नंबर्स कौन से हो गए, 16 एंड 625। इन 2 नंबर्स को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका प्रोडक्ट ये आएगा, और इनके जो लास्ट 2 डिजिट हैं उनमें 0 भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे वो 2 नंबर हो गए। यहाँ पर हमारा जो फिगर इट आउट कंप्लीट हो जाता है।